प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है योना भविष्यवाणी के किताब उसका 4 अध्याय 11 वचन। फिर यह बड़ा नगर नीनिवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? मेरे प्रियो, इस वचन को परमेश्वर ने योना भविष्यद्वक्ता से कहा। निनिवे के शहर के लोग, निनिवे नगर के लोग बहुत सा पाप करते थे और उस पाप के कारण वह पूरा नगर मिटने वाला था। परमेश्वर योना भविष्यद्वक्ता को निनिवे नगर में भेजा कि उस निनिवे नगर वालों को चेतावनी दें, लेकिन योना भविष्यद्वक्ता यह जानता था कि परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है, उस नगर को मिटाएगा नहीं। इसलिए वह निनिवे को नहीं गया, बल्कि दर्शीश को जाने को अपने आप को तैयार किया और दर्शीश का जहाज पकड़ा। लेकिन परमेश्वर ने उस भविष्यद्वक्ता को छोड़ा नहीं, निनिवे नगर में पहुंचाया। योना उस नगर के लोगों को चेतावनी दिया कि इस नगर मिटने वाली है। वह 40 दिन चेतावनी देकर नगर के बाहर आकर बैठकर देख रहा था कि नगर मिटेगा, लेकिन परमेश्वर निनिवे के लोगों का हृदय को देखा। निनिवे का लोग मन फिराए और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया, उपवास करके पश्चाताप किया। इसलिए परमेश्वर उनके पापों को क्षमा किया। इसलिए उस निनिवे का नगर के वासी, नगर के लोग बच गए। इसको देखकर योना बहुत क्रोधित हुआ। परमेश्वर यह कहता है कि फिर यह बड़ा नगर निनिवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? जी हाँ मेरे प्रियो, वह पापियों के ऊपर भी तरस खाने वाला परमेश्वर है। वह नहीं चाहता कि कोई भी इंसान मिट जाए। वह नहीं चाहता कि कोई भी इंसान नरक में जाए। वह सभी के ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। तो हम जो पाप करते हैं, परमेश्वर के विरोध करते हैं, उनके ऊपर क्रोध ना होए और उनके ऊपर क्रोध हमारे अंदर नहीं होने पाए। चाहे कुछ भी हो, वो एक दिन परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करके अपने पापों का पश्चाताप करेंगे। परमेश्वर उनको माफ़ करेगा, क्योंकि इसी अध्याय में दूसरा वचन में इस प्रकार कहा गया है, प्रभु यीशु अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। जो कोई भी उनको पुकारते हैं, अपना पाप, जो कुछ भी पाप हो, पश्चाताप करते हैं और अपने आप को दीन करके उनके उपस्थिति में, उनके चरणों में सौंपते हैं, परमेश्वर उन्हें माफ़ करता है। जो कोई भी पाप के वजह से विपत्ति आती है, उस विपत्ति को रोकता है और उस इंसान को, उस लोगों को बचाता है, क्योंकि परमेश्वर हम सभी को, सारे मानव जाति को अनंत जीवन में ले जाना चाहता है। हम भी दूसरे के ऊपर क्रोध न होने, दूसरे को
दूसरे का चाल को देखकर, दूसरे का पाप को हम देखकर, दूसरे का कर्म को हम देखकर हम गुस्सा ना हुए। परमेश्वर उनके ऊपर भी दया करने वाला परमेश्वर है। प्रभु कहते हैं सभी से प्रेम रखो, तो वैसे ही हम सभी से प्रेम रख के चलने वाले बने। तो आइए हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर हो पिता। पिताजी, हमारे ऊपर दया दिखाने वाला परमेश्वर हो। आप नहीं चाहते कि इस मानव जाति के कोई भी जन नरक में जाए और दंड पाए पिता। सभी लोग बचने के लिए और सभी लोग को अनंत जीवन में ले जाने के लिए आप इस धरती में आया और क्रूस उठाया, मारा गया, अपने लहू को बहाया परमेश्वर। हम सभी को बचाने के लिए परमेश्वर इतना आपने त्याग दिया पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। कोई भी जन मिटना आपका मर्जी नहीं है परमेश्वर। सभी लोग बचने के लिए आपने यह सारा कार्य को आपने किया परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम सभी के ऊपर अनुग्रह देना। जो कोई भी पश्चाताप करके, अपने पापों का पश्चाताप करके आपके चरणों में आए हैं परमेश्वर, उनका पापों को देखकर परमेश्वर आप उनके ऊपर तरस खाने वाला परमेश्वर आप हो। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम भी पिताजी दूसरों के ऊपर क्रोध ना होने पाए, योना की तरह, हालेलुया, दूसरों का मिटने का वक्त के लिए इंतज़ार ना करने पाए परमेश्वर। हमारा हृदय को हालेलुया सही करना पिताजी, आपका ही गुण हमारे अंदर होने देना परमेश्वर। दूसरों के लिए भलाई हम सोचने पाएँ कि दूसरे लोग नरक से बच सकें और बचने के लिए पिता हम प्रयास करने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। दूसरे के ऊपर प्रेम हम रखने पाए, दूसरे के ऊपर तरस हम खाने पाए परमेश्वर। दूसरों के लिए हम प्रार्थना करने पाए, भलाई दिखाने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। सारा क्रोध, अगर किसी के ऊपर भी हमारे अंदर क्रोध हो परमेश्वर, सारा क्रोध को हमारा हृदय से निकालना पिता। प्रेम से भरना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। आपको धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी व्यूअर्स है उन सभी को आशीष देना, संभालना, सुरक्षित रखना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना, कोई कमी घटी ना होने देना परमेश्वर। हर उनका दुख तकलीफ़ को उनका जीवन से दूर करना परमेश्वर। उनका शरीर में दुर्बलता कमजोरियों को निकालना, बल सामर्थ्य से भरना परमेश्वर। सारा बीमारियों को दूर करना, जो कोई भी बीमार हो उनको हालेलुया छूना, चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त होने पाए। हर काम में सफलता देना परमेश्वर। हालेलुया। हर बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनको आशीष देना, ज्ञान बुद्धि देना। हालेलुया। जो कोई भी एग्ज़ाम लिख रहे हैं परमेश्वर, उनको ज्ञान देना, याददाश्त देना। जो कोई पढ़ा है उसको ध्यान से एग्ज़ाम में लिखने पाएँ, अनुग्रह देना परमेश्वर। हालेलुया। उनके संग रहना, उन्हें चलाना, उन्हें सुरक्षित रखना। जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके साथ रहना, उनको चलाना परमेश्वर। आपके राह में चलने पाएँ, अनुग्रह देना परमेश्वर। पिताजी, जाते समय आते समय सुरक्षित रखना पिता। धन्यवाद देता हूँ। आपके राह पर चलने पाएँ, संसार की चीज़ में, फालतू चीज़ों में मन न लगाने पाएँ, इधर उधर ना भटकने पाएँ पिता। अनुग्रह देना। हालेलुया। प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा जलाल और महिमा आपको मिलती रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए
वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजे जाएंगे। खास करके बुधवार को और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के द्वारा प्रार्थना करके भेजा जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। बहुत सारा गवाहियाँ सुनने के लिए मिल रहा है, उसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।